नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के ठीक पीछे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं देश के अलग अलग क्षेत्र से पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लोगन दिया गया है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। ऐसे में हमारे साथ एक भाई लोग मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह से ही कांग्रेस के नेता लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस के सारे नेता इकट्ठा हो रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, जो वोट चोरी करके जीत रहे हैं ये अपना काम बंद करें, चोरी बंद करें और एकदम पारदर्शिता के हिसाब से चुनाव कराएं और फिर जाकर के गद्दी पे आए। जैसे ईवीएम को लेके आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए आने वाले समय में, क्या कहेंगे? बिल्कुल बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जहाँ से ईवीएम शुरू हुआ वहाँ पर भी ईवीएम बंद हो गया और अब बैलेट पेपर चल रहा है, वहाँ चल रहा था, यहाँ भी बैलेट पेपर चलना चाहिए। पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से? महेंद्र शुक्ला, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल प्रतापगढ़। तो ये थे प्रतापगढ़ से जो अपनी पूरी दिल्ली के साथ पहुंच रहे हैं इकट्ठा होने के लिए, और स्लोगन दिया गया वोट छोड़ गद्दी छोड़। एसआईआर को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन सूर्यांश के साथ राहुल श्रीवास्तव, न्यू दिल्ली। क्या नाम है मैडम और कहाँ से हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे आज की रैली को लेकर? सर, मैं मीनू वर्मा, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूँ, किराड़ी जिले की। और आज हम सब लोग इसी वजह से यहाँ पे आए, जो देश के अंदर जो संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर के मोनोपोली की जा रही है, देश के ऊपर एक छत्र अधिकार करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि देश के लोगों को ये दिखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मोदी है, हर जगह बीजेपी। इतनी धांधली हो रही है, वोटों की चोरी इस तरीके से की जा रही है कि जनता को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जो प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं या कैसे भी लड़ रहे हैं, उनको ये पता है कि उनका अपना वोट भी उनके ईवीएम में नहीं आ रहा है, उनको 0 वोट दिखाया जा रहा है। तो ये सब स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि वोटों की कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है, देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। और हम सब लोग इसी के विरुद्ध आज सड़कों पर हैं। हम चाहते हैं कि देश का चुनाव आयोग, देश के जितने भी चारों स्तंभ हैं, मीडिया है, चुनाव आयोग है, न्यायालय है हमारा, और हमारा प्रशासन है, शासन है, ये सब लोग मिलकर के जो है अच्छे से कामकाज करें। जो जैसा देश के अंदर लोकतंत्र चलता है ऐसा चलाएं। जैसे आज आपने देखा होगा मीडिया भी बिकाऊ है, न्याय भी बिकाऊ है। जैसे वो बोल देते हैं वैसा वो यूट्यूबर नहीं है, वैसा वो ले आते हैं, अपना फैसला ले आते हैं। तो आप ये देखिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक तो वोट जो हमारा चुनाव जो होता है, वोट जो डलते हैं उसके अंदर पारदर्शिता हो। जैसे कि इन्होंने कह दिया था कि महिलाओं की हम वीडियोस नहीं दिखा सकते, तो भाई वीडियो बनाते क्यों? जब आप दिखा नहीं सकते हो तो बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो इसी चीज़ को हम ये कहने आए हैं मोदी जी से कि देश के अंदर जो चुनाव वो चोरी कर करके जीते हैं, तो वो चाहे कितना भी ये सोच ले कि हमें चुनाव हरा दिया है, देश की जनता भी समझ चुकी है और ये सब लोग समझ चुके हैं कि देश के अंदर धांधली चल रही है। चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं बिकाऊ हो चुका है, अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका है। और इस देश के अंदर जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, ये नहीं जानते कि देश के अंदर 150 करोड़ की जनता है। 150 करोड़ की आबादी जिस दिन अगर अपनी ठान लेगी ना कि इस सत्ता को यहाँ से हिलाना है, यहाँ से हटाना है, उस दिन ये सत्ता हट जाएगी। इस बात को ना भूले। नेपाल, श्रीलंका और भी जो देश है, 4-5 देश है जहाँ तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश है, उस चीज़ को मोदी जी याद कर ले और उस चीज़ को समझ लें कि अगर देश की जनता ने ठान लिया तो सेकंड नहीं लगेगी, तख्ते से उतार देंगे, फेंक देंगे। बिल्कुल। जैसे हम आपका एक स्लोगन पढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग का जाल, एसआईआर मोदी की चाल। जी, क्या कहेंगे एसआईआर? देखिए, एसआईआर में इन्होंने क्या कर रखा है कि जहाँ जहाँ पर हमने देखा है कि एक घर में जहाँ कोई रह नहीं रहा है, 25 गज का घर है, 20 गज का घर है, वहाँ पर 80-80 वोटें लगा रखी है इन्होंने। कहीं कहीं 200-200 वोटें भी हैं। राहुल जी उजागर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इन्होंने इस तरीके से सीमित कर दिया है ना कि एक एप्लीकेशन आप कोर्ट में नहीं लगा सकते हो चुनाव आयोग के खिलाफ, कि चुनाव आयोग पे हम अंगुली नहीं उठा सकते। लेकिन जो हम कह रहे हैं कम से कम उसकी जांच तो करवाई जा सकती है। जो सर के अंदर इन्होंने क्या करा है कि जहां पर कांग्रेस के वोट दिख रहे हैं कि कांग्रेस यहां से जीत रही है या इस इलाके से जीत रही है, वहीं पे ये वोटों की ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं। डिलीट, हर वोट डिलीट। मुस्लिम वोटों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, दलित वोटों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। जो इनको दिखता है ना कि ये जो दड़ा है दलितों का है, चाहे वो मुस्लिम्स का हो, चाहे वो अदर बैकवर्ड कास्टीज हो, इन सब को जहाँ जहाँ वोट ज़्यादा है वहीं पे ज़्यादातर वोट डिलीट हो रही है। क्योंकि मैं खुद चुनाव में बैठती हूँ, सीट के ऊपर बैठती हूँ, स्कूल के ऊपर जहाँ पर भी वोटिंग होती है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैंने भी खुद देखा है। लोग जिंदा है, चल के आ रहे हैं, हमें वोट डालनी है, उसको जब मैं देखती हूँ फाइल के अंदर तो वो वोट उसका डिलीट होता है।
तो ये क्या चल रहा है मोदी जी? हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, देश की जनता भी जानना चाहती है कि आदमी जिंदा है, वोट डाल रहा है हर साल, फिर भी उसकी वोट डिलीट हो रही है। तो ये सरासर ये दर्शाता है कि वोटों में धांधली हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, और इसी वोट चोरी के खिलाफ आज हम जनता सड़क पर है। धन्यवाद। तो ये थी मीनू वर्मा, जिन्होंने अपने SIR को लेकर और वोट चोर मोदी चोर के नारे को लेकर बताया कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। कैमरामैन सूर्यांश के साथ राहुल श्रीवास्तव।